Hi everyone, hope you are doing good. My name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description of this video and you will find all the details that is required for you to do so. And let's start today's video. So आज की वीडियो जो है एक सक्सेस स्टोरी है जिसमें कि माय क्लाइंट हील्ड फिशर. अगर आपको नहीं पता व्हाट इज़ फिशर, सो यू कैन गूगल इट और आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ फिशर. एंड शी क्योर्ड हर फिशर. उसके साथ साथ शी ऑल्सो मैनिफेस्टेड कॉन्टैक्ट फ्रॉम हर SP. सो चलो इस बारे में बात करते हैं. सबसे पहले आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट SP बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वॉन्ट टू हियर दिस थिंग, या फिर वो सबसे ज़्यादा SP के बारे में ही जानना चाहते हैं. सो आई टॉक अबाउट फर्स्ट SP एंड देन आई टॉक अबाउट फिशर. सो what is the matter with the SP? सो मेरी जो क्लाइंट हैं उनके जो SP हैं वो उनके पड़ोस में रहते थे. आपने बहुत बार सुना होगा कि पड़ोस की लव स्टोरी, पड़ोस की लव स्टोरी. पड़ोस में ही रहता था बट ही वॉज एक्चुअली हर नेबर एंड ही यूज़ टू लिव, आई थिंक शायद एक दो घर छोड़ के ही रहता था. सो उसके घर पे आया करता था इधर उधर. बिकॉज आया वो इसलिए करता था क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा उनका बॉन्ड था, मतलब पेरेंट्स का आपस में बॉन्ड था. सो वो लोग आ जाया करते थे, खेलते थे साथ में. सो पेरेंट्स डू नॉट इवन ऑब्जेक्ट फॉर सर्टेन एज की ठीक है खेल रहे हैं बच्चे, क्योंकि मैं भी बचपन में खेलती थी लड़कों के साथ फुटबॉल वगैरह. सो एक सर्टेन एज तक पेरेंट्स डू नॉट ऑब्जेक्ट. बट वही है कि वो खेलते थे और बचपन से खेलते थे, इसलिए देयर पेरेंट्स न्यू कि उनका जो बॉन्ड है वो काफ़ी अच्छा है एंड दे आर लाइक गुड फ्रेंड्स. बट वो दोस्ती कब उनको प्यार में बदली दे नेवर इवन न्यू. फास्ट फॉरवर्ड टू उस एज में, फास्ट फॉरवर्ड टू 4 or 5 years लेटर, जो लड़का था उसके घर पे शादी की बातें होने लगी कि इट्स टाइम टू गेट मैरिड एंड लड़कियां वगैरह ढूंढने लगी उनके लिए. एंड उसने ये बात आके मेरी क्लाइंट को बताई. सो मेरी क्लाइंट ने क्या किया कि शी ऑब्वियसली गॉट फियरफुल कि यार कहीं और शादी हो जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा. मतलब वी हैव बिन इन रिलेशनशिप फॉर दीज मैनी ईयर्स एंड अचानक से आप कहीं और शादी कर लोगे तो मेरा क्या होगा. शी वॉज लाइक दिस. सो वो परेशान हो गई एंड उसके बाद वो देखने लगी कि इंटरनेट पे कि क्या हम पूजा कर सकते हैं जिससे कि हमारी लव मैरिज हो जाए, या फिर क्या हम कर सकते हैं जिससे कि हमारी शादी हो जाए. तो उस टाइम पे उनको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता लगा. एंड व्हेन शी टोल्ड मी दिस आई थॉट दैट ये जो उनकी स्टोरी है ये काफ़ी सिमिलर है टू माई स्टोरी. बिकॉज पहले मुझे भी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पूजा वगैरह करती थी एंड अभी तो मैं कम करती हूँ बट तब मैं बहुत ज़्यादा पूजा वगैरह करती थी. एंड वो सब करने के बाद फिर मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में पता लगा था. तो आई वॉज लाइक ओके दिस इज़ वेरी सिमिलर टू माई स्टोरी. जब मुझे ये चीज़ पता लगी एंड शी टोल्ड मी दिस थिंग कि फिर उसको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता लगा. एंड देन शी केम टू मी एंड देन शी obviously found out that okay, we can change our reality and our reality is just our creation and we can change it. ठीक है. सो ये चीज़ उनको पता लगी. सो शी केम टू मी एंड क्योंकि उनके जो SP थे, क्योंकि उनके SP के मम्मी पापा को वो डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते थे, मतलब अपने मम्मी पापा को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते थे. सो ही वॉज लाइक हमें बात करना बंद कर देना चाहिए. एंड ही डिड नॉट टॉक टू हर आफ्टर हिज पेरेंट्स गेव हिम एन अल्टीमेटम कि तुमको शादी करनी है तो हमारी हम इस साल शादी कर देंगे. एंड ही बीइंग अ श्रवण कुमार, उसने बोला कि ठीक है. एंड उसने उनसे बात करना बंद कर दिया. उसने बोला भी नहीं अपने घर पे कि हाँ मैं इस लड़की को चाहता हूँ, वो यहीं रहती है 2 घर छोड़ के. उसने कुछ नहीं बताया. ही जस्ट एक्सेप्टेड कि हाँ ठीक है मेरे मम्मी पापा शादी करा देंगे, इट्स ओके. उसने कैसा कर दिया. एंड उसने मेरी क्लाइंट से कुछ 5 महीने तक उनका नो कांटेक्ट रहा. एंड उस बीच में शी वॉज ट्राइंग एवरीथिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस एंड दैट. एंड व्हेन शी केम टू मी शी वॉज ऑलरेडी ऑब्वियसली काफ़ी वो चीज़ें समझ चुकी थी बाय सीइंग माई चैनल की लॉ ऑफ अजम्पशन क्या होता है, हाउ डू कंट्रोल योर थॉट्स एंड दिस. बट उनको एक गाइडेंस चाहिए थी कि वो क्या सीन बनाएं, क्या अफर्मेशंस करें जिससे कि उनका डिज़ायर वो पिन पॉइंट कर पाएँ कि हाँ ये अफर्मेशन करके मेरा डिज़ायर पूरा हो जाएगा. सो शी केम टू मी एंड आई टोल्ड हर कि ये सीन करो, ये अफर्मेशंस करो.
एंड बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि आप हमें भी अफर्मेशंस बता दिया करो. सी, अफर्मेशंस आर बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड द सिचुएशन. अफर्मेशंस आर नॉट सेम फॉर एवरी वन, इसीलिए मैं अफर्मेशंस नहीं बताती, मैं सीन नहीं बताती. देयर इज़ नो परफेक्ट सीन. सो दैट्स वाई आई डोंट टेल द सीन कि क्या करना चाहिए. बट उन्होंने वो चीज़ की. शी स्टार्टेड फॉर्मिंग, थोड़ा सा समझने लगी कि हाँ ओके, आई नीड टू फ्लिप माई थाट्स, आई नीड टू डू दिस, आई नीड टू डू दैट. वो ये सब चीज़ें करने लगी. एंड देन शी सॉ मूवमेंट, लाइक हर एस पी कॉन्टेक्टेड हर. वो कैसे कि शी पोस्टेड अ स्टोरी एंड वो स्टोरी पे उनका जो एस पी है उसने रिप्लाई किया. लाइक जिस बंदे ने 5 महीने से कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, उस बंदे ने उनको मैसेज किया, लाइक रिप्लाई किया. दैट्स ऑल्सो अ मैसेज, बट हाँ रिप्लाई किया. एंड वहाँ से उनकी फिर बात शुरू हुई. सो अभी उनका जो सिचुएशन है वो ये है कि शी इज़ स्टिल मैनिफेस्टिंग हर एस पी. बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट शी मैनिफेस्टेड अ कॉन्टैक्ट after applying the law, after applying the law of assumption correctly in the correct way. So इससे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ that because उससे पहले she was letting her mind think anything and everything and she was not controlling her mind. But after she actually started to apply law of assumption and law of attraction, her life started to change. This is what I want to tell you guys, that if you can like focus on this thing कि मेरे पास मेरी डिज़ायर ऑलरेडी है, योर रियलिटी विल शिफ्ट टू मैच इट. अच्छा, ये उन्होंने किया. इसके अलावा शी हैड वन मोर थिंग विच वॉज रिलेटेड टू हर हेल्थ. शी टोल्ड मी दैट उनको अपना फिशर क्योर करना है. सो आई, पहली बार तो मुझे पता ही नहीं था कि वॉट इज़ फिशर. सो आई गूगल्ड इट एंड फिर मुझे पता लगा, ओह दिस इज़ फिशर, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम. सो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जब वो अपने आप क्योर कर रही थी तो वो एक अफर्मेशन बोल रही थी खुद से कि मेरा फिशर ठीक हो चुका है, मेरा फिशर ठीक हो चुका है. वो ये चीज़ बोल रही थी, ऑल्दो शी वॉज लाइक फीलिंग समथिंग, बट वो पूरी तरह से जा नहीं रहा था. एंड देन शी टोल्ड मी कि मैम मैं ये चीज़ कर रही हूँ बट वो चीज़ जा नहीं रही है. इट इज़ स्टिल परसिस्टेंट, इट स्टिल हर्ट्स व्हेन आई गो टू द वॉशरूम एंड एवरीथिंग. सो व्हाट आई सजेस्टेड हर टू डू इज़, आई आस्क्ड हर टू रिवाइज दिस सीन कि उनको फिशर है. शायद सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा लगे, बट आई आस्क्ड हर टू रिवाइज दिस थिंग ओनली कि उनको फिशर है. आई आस्क्ड हर टू कन्विंस हर सबकॉन्शियस माइंड कि मुझे तो फिशर है ही नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं है, आई एम टोटली हेल्दी. हाउ आई डिड इट, देखो मैंने उनको बताया कि यू नीड टू विजुअलाइज द डे जब आपको ये चीज़ पता लगे कि ओ मुझे ये चीज़ फील हो रही है, या फिर आई एम फीलिंग पेन वाइल डूइंग द वॉशरूम एंड एवरीथिंग. मैंने उनको वो सीन विजुलाइज करने के लिए बोला. एंड मैंने उनको बोला कि वो जो आप सीन विजुलाइज कर रहे हो ना, उसमें जस्ट चेंज दिस थिंग कि यू आर ईजिली एबल टू पास आउट द स्टूल. एंड आई आस्क्ड हर टू टेल हर सेल्फ दैट मुझे फिशर नहीं है, इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा हुआ था पेन वगैरह, बट वो 1-2 दिन में अपने आप ठीक हो गया था एंड नाउ आई एम कम्प्लीटली हेल्दी. मैंने उनको ये इन अ कॉन्वर्जेसन इसी टोन में उनको बोलने के लिए बोला, बिकॉज जो जिस टोन में मैंने अभी ये चीज़ बोली है ना, दैट इज़ अ वेरी कैजुअल टोन. वो ये जो टोन है हम अपनी नॉर्मल लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं. सो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस टोन से फेमिलियर होता है. एंड आई आस्क्ड हर टू रिवाइज दिस सीन जो कि मैंने आपको बताया अभी. एंड आई टोल्ड हर कि ये जो सीन है आपको ये आपको स्लीपी स्टेट में करना है, ठीक है. यू हैव टू ब्रिंग योर सेल्फ, यू हैव टू इंड्यूस स्लीप, और उसके बाद फिर आपको ये सीन विजुलाइज करना है. शी डिड दिस फॉर अबाउट आई थिंक 2 to 3 days एंड यू वोंट बिलीव गाइस, उसने मुझे बताया कि मैम जब मैं ये सीन विजुलाइज कर रही थी, सो मैंने फील किया कि मेरे अंदर से कुछ ऐसा हील होता हुआ सा मुझे फील हो रहा है. मतलब एक सेंसेशन हुई उनके अंदर से, एंड वो चीज़ उनको हील होती हुई पता लगी. एंड आफ्टर दैट शी वॉज एबल टू do the washroom very easily. And now she tells me that she is completely cured, like she is now completely cured, and I'm so happy that उन्होंने ये चीज़ की and she is now completely cured, like her fissure is gone and her rectum is healed.
सो इस स्टोरी से आपको ये बताना चाह रही हूँ कि योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ सो पावरफुल, सो अमेजिंग, कि वो आसानी से इट कैन हील एनी डिजीज़. It's just that you have to convince your mind that you already are healthy. And अगर आप अपने माइंड को ये कन्विंस कर लेते हो कि वो डिज़ीज़ आपको हुई नहीं इन द फर्स्ट प्लेस, सो योर माइंड इज़ सो पावरफुल कि वो चीज़ सच कर देगा, वो इरेडिकेट कर देगा वो डिज़ीज़ आपकी बॉडी से. बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ विल पावर टू डू इट. एंड आपको अपनी जो रेजिस्टेंस है दिमाग की वो साइड में रखनी पड़ती है टू डू दैट. बट या दिस इज़ इट. दिस वॉज द स्टोरी दैट आई वॉन्टेड टू शेयर. एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड follow me on Instagram. And if you want to book a session, check the description and you will find all the details that is required for you to do so. And I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.